जन सुराज और प्रशांत जी और हमारे आरसीपी सिंह जी जब कार्यकर्ता से ये लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते ही जन सुराज पार्टी को दो अहम विधानसभा से नालंदा और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जबरदस्त झटका लगा है। नालंदा विधानसभा के भावी प्रत्याशी प्रियदर्शी अशोक और बिहार शरीफ विधानसभा के भावी प्रत्याशी समाजसेवी रितेश कुमार एवं विनोद मुखिया, तीनों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। तीनों नेताओं ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके पर पैसे लेकर टिकट बांटने, वादे तोड़ने और जनता की आवाज दबाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियदर्शी अशोक ने कहा कि जन सुराज आंदोलन ने जनता की उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज यह आंदोलन निजी लाभ का मंच बन गया है। पार्टी में टिकट के लिए धन की मांग और सच्चे कार्यकर्ताओं की अनदेखी लोकतंत्र का अपमान है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरूंगा। नालंदा की जनता बदलाव चाहती है और मैं वही बदलाव लाने आया हूं। हमारा मकसद राजनीति नहीं, जनता के विकास और नालंदा के सम्मान को लौटाना है। विनोद मुखिया ने कहा कि मैंने जन सुराज के लिए तन मन से काम किया, लेकिन अब पार्टी जन नहीं धन की राजनीति करने लगी है। 3 लाख रुपये डोनेशन के नाम पर मांगे गए, नहीं देने पर टिकट काट दिया गया। मैंने निश्चय किया है कि अब मैं किसी दल का नहीं, जनता का उम्मीदवार हूं। मेरा नारा है जनता का उम्मीदवार, जनता की सरकार। हम जनता के बीच जाकर बिहार शरीफ में सच्चे विकास का नया अध्याय लिखेंगे। रितेश कुमार ने कहा कि हमने गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार किया, जनता से वादा किया कि यह पार्टी आम लोगों की होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने सबको धोखा दिया। आज टिकट उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास पैसा है, सेवा की भावना नहीं। हमने ठान लिया है कि अब हम जनता के लिए काम करेंगे, किसी दल के गुलाम नहीं बने। स्वतंत्र रूप से बिहार शरीफ विधानसभा से जनता का निर्णय पर बिहार शरीफ विधानसभा स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे, बिहार शरीफ की बदलाव की ओर ले जाएंगे। तीनों नेताओं ने कहा कि अब बिहार में सच्चा परिवर्तन जनता के हाथों से होगा, दल नहीं दिल से चुनाव होगा। उनका उद्देश्य नालंदा और बिहार शरीफ को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास का आदर्श मॉडल बनाना है। हम लोग जो जन सुराज के कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोगों ने मीटिंग किया, चूँकि टिकट का ऐलान हुआ है, तो सारे कार्यकर्ता जो दिल से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे जन सुराज के लिए, करीब करीब हम लोग 306 गांव एक एक घर जाकर सभी माँ बहन चाचा चाची सबसे आशीर्वाद लिए थे कि आशीर्वाद दीजिए, हम लोग इस बार आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, नालंदा विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं। और हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है कि नालंदा को बदलना, नालंदा की जनता को सेवा करना, नालंदा एक डिफरेंट दिखे, तो इसी के लिए आ रहे थे। तो मोबाइल में जैसे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, जैसे लोग देख रहे हैं कि हम लोग कार्यकर्ता की चयन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, तो हम लोग उसी उद्देश्य से काम भी कर रहे थे। दिल से, हृदय से हम लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जन सुराज को एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे थे, जो कि आप सभी जानते हैं। आपके कौन किस गली में हम लोग नहीं गए हैं, किस मोहल्ले में हम लोग नहीं गए हैं। और जब टिकट का समय आया तो ऐसे लोगों को दिया गया जो कि सब लोग जानते भी नहीं हैं, कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता को, जन सुराज के जितने कार्यकर्ता हैं उनको बुलाए, उन लोग से हम लोगों ने बैठक कर उनसे बातचीत की। तो इन लोगों ने सभी ने बोला कि जब जन सुराज और प्रशांत जी और हमारे आरसीपी सिंह जी जब कार्यकर्ता से ये लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं, मतलब जो न्याय है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग जनता से क्या कर पाएंगे। ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं, करे धरेंगे कुछ नहीं। इसलिए हम लोग का सबसे मेन प्राथमिकता है कि नालंदा विधानसभा, नालंदा का विकास करना, नालंदा को एक डिफरेंट बनाना।
शिक्षा रोजगार में आगे बढ़ाना। तो इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत से, जितने मेहनत से कर रहे थे उससे और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। और सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि निर्दलीय हम लोग, इंडिपेंडेंट से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, इस्तीफा भी दे रहे हैं? हाँ, हम लोग सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। स्वराज पार्टी से हम लोग जिला के महासचिव पद पर थे। मैं अपना पद से इस्तीफा देता हूं और रहुई प्रखंड में अध्यक्ष और महामंत्री जो थे वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। रहुई कमेटी का सारा जो पद था जन स्वराज का, सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और 15 पंचायत में जो कमेटी बना था 21 सदस्यीय, वो कमेटी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जनस्वराज पार्टी जो है ये ठग और दलाली का काम करता है। हम लोग को जो आधार कार्ड जो जनता से लेके हम बहला के लिया गया, वो डाटा को उन्होंने प्रधान जी क्या करेंगे। ये एक तो ठग आदमी है और ठग विद्या वाला आदमी है। और हम लोग के ले गए, कह के ले गए थे कि आप लोग के टिकट मिलेगा। जैसे मेरे भाई कह रहे थे, छोटे भाई, कि हमें भी कहा गया था टिकट के नाम पर, कोई प्रचारक के नाम पर हमको नहीं ले गया गया। आश्वासन कौन दिए थे? आश्वासन दिए थे प्रशांत किशोर अपने स्वयं दिए थे। और ऐसे व्यक्ति जन्मी व्यक्ति को यहाँ उतारा गया है जिनकी औकात नगर निगम में एक वार्ड पार्षद का चुनाव में 300 वोट भी लाने का औकात नहीं है, जिनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। टिकट में खेला हुआ, टिकट में बहुत बड़ा खेला हुआ। किस तरीका के लगता है आपको? अरे किस तरह का हुआ, अब तो दिनेश जी जाने और प्रशांत जी जाने और जो देनाली वाले हैं। कि पैसा देके तो सीट हाँ, पैसा तो खेला हुआ। आपसे कभी ऐसा डिमांड आया था? डिमांड आया था, अमन चौबे जी कह रहे थे। कौन है अमन चौबे? अमन चौबे हैं प्रशांत किशोर जी का टीम का आदमी है। क्या बोले, कितना पैसा डिमांड हुआ था? उसमें कहे थे कि 3 लाख रुपया ये हम लोग के माने मिठाई खाने के लिए दीजिएगा तो आपका आगे नाम बढ़ा देंगे। अब आगे आप क्या करिएगा? अब आगे तो हम लोग सामाजिक बंधन में हैं। हमारा समाज का वोट यहाँ 70 से 80 हजार वोट है और हम लोग पीड़ित हैं। इसीलिए हम लोग पहले तो समाज को एकत्रित 1-2 दिन में कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि समाज अगर कहते हैं तो किन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। निर्दलीय हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय लड़ाने का क्षमता हम रखते हैं। हमारे छोटे भाई हैं, इनको भी हम कहेंगे कि भाई अगर समाज के लोग कहते हैं तो इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आरसीपी से जो आशा पार्टी का विलय जन स्वराज में किए, सिर्फ अपनी बेटी के लिए किए, जिला में किसी को अपना बंधुआ बना के आप लोग को रखे और जन स्वराज उनको सबको नेगलेक्ट करके अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो शुरू से जन स्वराज में जुड़ल था। अब तो आरसीपी बाबू जाने, अब आरसीपी बाबू के चलते तो हम जदयू के त्यागे थे। जदयू से हटना आरसीपी सिंह के कारण था। आज आरसीपी बाबू हम लोग पर ध्यान नहीं दिए और नहीं हम लोग के बारे में सोचे। अब प्रचार में जाइएगा। हम लोग जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए तो प्रचार करने का क्या बात है? हम तो समझते हैं कि नालंदा जिला में 7 सीट है विधानसभा का। अगर जन स्वराज पार्टी यहाँ से तीसरा नंबर से पहला नंबर में क्या तीसरा नंबर में भी नहीं रहेगा, तो जनता का प्रचार में खाता नहीं खुलेगा जन स्वराज का। अरे बिहार की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, नालंदा की मैं बात कर सकता हूँ कि नालंदा जिला में सेकंड पार्टी बनकर नहीं रहेगा। 7 विधानसभा में ये तीसरा चौथा पार्टी बन के रहेगा। तो आप ऐसे कद्दावर कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर। मेरा नाम विनोद कुमार है, उर्फ विनोद मुखिया। जन स्वराज पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों को काफ़ी कुछ बहला कर फुसला कर और झूठ बोलकर पार्टी में लाया गया था। जो भी चीज़ बोला गया था वो अपने बातों पे एक भी चीज़ों में रुके नहीं, क्योंकि उनकी कहनी और कथनी में काफ़ी डिफरेंट है। कहते कुछ है और करते कुछ है। कुछ दिन की पहले मैं न्यूज़ देख रहा था तो प्रशांत जी खुद बोल रहे थे कि तेजस्वी जी और ये वो ऐसा बोलते हैं कि अब मुझे देखकर नहीं, उम्मीदवार को देखकर नहीं, लालू जी को और नीतीश जी को देखकर वोट डालिएगा। ये खुद बोल रहे थे। प्रसाद जी बोल रहे थे कि आप मेरे कैंडिडेट को देखकर वोट दीजिएगा। कल का मैं इनका स्टेटमेंट देख रहा था, ये खुद बोल रहे थे कि कैंडिडेट चाहे जो भी हो, जिताना आप लोग को तो जन स्वराज को है,
तो ये खुद बोल रहे हैं कि कैंडिडेट को देखकर नहीं, जनसुराज को देखकर वोट देना है, जबकि कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि आपको कैंडिडेट को देखकर वोट देना है। तो इनका कहना और करने में क्या फर्क है? दोनों तो अलग हो गया ना। तो ये सब आप सोच रहे हैं पहले, जब चुनाव से पहले ये हाल है तो उसके बाद क्या रहेगा, इसलिए हम सारे लोग मिलकर यहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं। जैसा बताया गया अभी कि कुछ पैसों को लेकर जो है टिकट का बंटवारा किया गया, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा लग रहा था, एहसास हो रहा था, लोग बोल रहे थे मिठाई खाने के नाम पे कि मुझे मिठाई खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करवाइए करवाइए ताकि हम आपका नाम आगे पास करें। अच्छा, बिहार शरीफ विधानसभा से जो प्रत्याशी है, क्या मानते हैं वो, उनका जनाधार क्या है? जनाधार क्या, आप देख लीजिए, चुनाव होगा तो जनता बताएगी। ऐसे जनता का जो कहना है, और जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है कि उनका वोट जो है अंडर 1000, 1000 से नीचे ही रह जाएगा सिमट कर, उससे ऊपर भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो 4 बार महापौर का चुनाव लड़े हैं और उसमें 500 वोट से ज़्यादा नहीं आया है, जो अभी लोगों का कहना है। मैंने अभी डेटा देखा नहीं है, पर ऐसा मुझे सुनने को मिला है। क्या लगता है जनसुराज पार्टी बिहार में जुमलेबाजी कर रहा है? अभी तक की बातों से तो यही लग रहा है। आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी है, ऐसा जो भी लोग मेरे चाहने वाले लोग हैं, भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे आगे। क्या मेरा नाम टिशु वर्मा है, उर्फ रितेश कुमार।